धनिकारजी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विषय और बहुत ही सुंदर टॉपिक। दास निवेदन करता है कि पूरा वीडियो सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि पूरा सुनने से सब बात समझ आती है और ज्ञान भी बढ़ता है। और इस निरंकार परमपिता परमात्मा की भी भक्ति होती है और इसकी हम पर कृपा भी होती है। तो महापुरुष दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद श्रद्धा की परिपणति विश्वास में ही हो जाती है, तभी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ कौन है जो आनंद की खोज नहीं कर रहा है? पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बिना भले ही गलत दिशा में खोज रहे हैं, लेकिन खोज तो आनंद ही रहे हैं। मनुष्य को परमात्मा ने अपने रूप में बताया है। मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन संसार की चकाचौंध में यह प्यार, करुणा, सहनशीलता से खाली है। इंसान की सोच संकीर्ण और स्वार्थ में भर गई है। इसलिए सतगुरु ने हमें मानवीय मूल्य अपनाने का संदेश दिया है। यह संदेश किसी विशेष जाति, संप्रदाय या संस्कृति वालों के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानवता के लिए है। यदि हम चाहते हैं कि संसार का वातावरण सुंदर बने तो यह मनुष्य के कारण ही बनेगा। हम पशुओं में उम्मीद नहीं कर सकते कि वो धरती को स्वर्ग या नरक बनाए। संतों के संदेश मानव मात्र के लिए हैं। महापुरुषों, आनंद में हमारा बसेरा हो जाए, इसके लिए स्पर्श स्वयं हम पर विश्वास करना आवश्यक है। संसार के सहारे कितने भी सच्चे, अच्छे और मजबूत हों, सभी के सभी साथ छोड़ जाते हैं। गौतम बुद्ध का कथन है, अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। दीपक सदैव वंदनीय है, क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। सर्वव्यापी है तो मेरा आनंद सर्वव्यापी क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसके एहसास में नहीं हैं। शायद इसलिए स्थिति को उजागर करते हुए संत कबीर जी को कहना पड़ा, पानी में मीन प्यासी, मोही लखी लखी आवत हासी। ज्ञान का प्रगटाव होगा अभ्यास से। जब हम संसार पर अपनी निर्भरता छोड़कर निरंकार के आश्रित होकर इसके भागने में, इसके भय में जीवन यापन करेंगे तो ही आनंद की स्थिति बनेगी। मेरी प्रसन्नता किसी घटना विशेष पर आश्रित नहीं हो, किसी परिस्थिति वश नहीं हो। आनंद स्वतः प्रस्फुटित होता है। पुष्प में सुगंध की तरह निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का अमृत वचन है, मेरे मालिक मुझे इतनी आज़ादी देना कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। इसके भय में, इसकी कैद में रहने का
आशय इसका एहसास निरंतर बना रहे। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर सार्वजनिक लंगर की व्यवस्था है, मैं अकेला बैठा हूँ, मेज पर किसी की मोटी रकम पड़ी है, मुझे कोई नहीं देख रहा, निर्भय हूँ। मैं उस रकम को उठाता हूँ कि सामने खिड़की में एक सेवा दल के महापुरुष की निगाहें मुझ पर पड़ती हैं। मैं डर जाता हूँ कि मुझे देखने वाला देख रहा है। बस यही एहसास निरंकार प्रभु की मौजूदगी का मेरे साथ हमेशा रहे तो आनंद का स्रोत फूट पड़ेगा। पवित्र गीता और निरंकारी मिशन के ज्ञान का अंतिम सिद्धांत भक्ति है। प्रेमा भक्ति ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान केवल अज्ञान मिटाता है, भक्ति में आकर्षण है। ज्ञान का रस भी अखंड है, परंतु भक्ति का रस तो प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। ज्ञान में चूक हो सकती है, परंतु भक्ति में चूक संभव ही नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान में द्वैत है, सत और असत है। भक्ति में प्रभु के अलावा दूसरा ही नहीं है। महापुरुष सारांशत ये ब्रह्म ज्ञान ही पारस है। आत्मा इसका स्पर्श पाकर आनंदमय हो जाती है। पारस पत्थर होता भी है या नहीं, लेकिन अंतर्भाव बड़ा ही रोचक है। एक जिज्ञासु सनातन स्वामी के पास आया और कहा, मुझे पता चला है कि आपके पास पारस है, मुझे भी प्रदान करे। संत ने कहा, ठहर जा। वह एक वृक्ष की जड़ पर रखा पारस लाया और जिज्ञासु को दे दिया। अब जिज्ञासु खुश होकर लौटा कि मार्ग में चलते हुए शंका अनुभव हुई। वह लौटकर संत के पास आया और कहा कि ये पारस नहीं लगता। अगर पारस असली होता तो आप धनी क्यों नहीं हो गए? संत ने कहा, वत्स, पारस का अर्थ होता है पारस, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार। अपने अंदर के रस को पाने का नाम है पारस। मैंने अपने सतगुरु की कृपा से आत्मरस प्राप्त कर लिया है। महापुरुषों, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जिस गुरु सुख के जीवन में है, वही आनंद स्वरूप है। संपूर्ण हृदय वाणी फरमाती है, धन्य वही गुरु सुख है जिस पर सतगुरु को विश्वास है। धन्य वही गुरु सिख है जिस पर नज़र गुरु की खास है। गुरु के आगे बिकने वाला मूल्यवान हो जाता है। मुख उजला हो जाता उसका दुनिया में यश पाता है। गुरु के दिल में जिस गुरु सिख ने अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। सतगुरु पर विश्वास करने वालों के मुख पर आनंद की झलक देखी जा सकती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की करुणा की छांव और मुखर होकर सत्संग भवनों पर ज्ञान की गंगा वन प्रभावित हो, यही अरदास है। महापुरुषों, जो विश्वास से भक्ति करते हैं वही आनंद प्राप्त करते हैं और उनके चेहरे पर ही आनंद होता है। और यहाँ तो बात निरंकार की हो रही है। अब हम देखना यह है कि हमें इस निरंकार प्रभु परम पिता परमात्मा से आनंद लेना है या नहीं। अगर हम आनंद चाहते हैं तो विश्वास करके हम इसके चरणों में रहकर
संसार के सारे सुख और आनंद ले सकते हैं। महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से आपके चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी।